तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको श्री कृष्ण जी की नगरी द्वारिका में द्वारिकाधीश मंदिर में जाएंगे, उधर दर्शन करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे माँ मोगल माता जी का जन्म हुआ था, यानी कि उसकी जन्मभूमि, जहाँ पर माँ मोगल माता जी का एक बहुत ही बड़ा और भव्य मंदिर स्थित है। तो इधर हम जाएंगे और इधर दर्शन भी करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे बेट द्वारका, मगर उससे पहले हम इंडिया का फर्स्ट केबल स्टे ब्रिज यानी कि सुदर्शन सेतु ब्रिज दिखाएंगे। उसके बाद द्वारिकाधीश जी का मुख्य मंदिर यानी कि बेट द्वारका मंदिर में जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे सोने के द्वारका पावन धाम में, जहां आपको अलग अलग भगवान की प्रतिमाओं का दर्शन कराएंगे। उसके बाद हम जाएंगे हनुमान डांडी टेम्पल, जहां आपको श्री हनुमान जी और उसके पुत्र श्री मकरध्वज जी के दर्शन भी आपको कराएंगे। उसके बाद हम जाएंगे गोपी तालाब, जहां श्री गोपीनाथ जी के मंदिर और श्री रुक्ष्मणी जी के मंदिर में हम जाएंगे और उधर दर्शन करेंगे। और लास्ट में गोपी तालाब आपको दिखाएंगे। और लास्ट में आपको दिखाएंगे देवों के देव महादेव की एक ज्योतिर्लिंग यानी कि द्वारका में स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के आपको दर्शन कराएंगे। 22/7/2025 को मैं और मेरा दोस्त सुबह सुबह निकल पड़े थे द्वारिकाधीश के मंदिर और बेट द्वारका और आसपास के कई मंदिर के दर्शन करने। तो सुबह सुबह हम 7 बजे आ गए थे हर्षद यानी कि माँ हरसिद्धि माता जी के मंदिर के दर्शन करने, मगर मंदिर अभी भी खुला नहीं था। तो हमने बाहर से ही दर्शन कर लिए और द्वारका के लिए रवाना हो गए। तो बीच में आ गया था भोगात, तो हमने उधर सुबह का नाश्ता किया यानी कि गाठिया का नाश्ता किया। आपको पता ही होगा कि गुजरातियों का पहला पसंद है गाठिया। तो चलो आप लोग भी हमारे साथ गाठिया खाने के लिए आ ही जाओ। उसके बाद हम आ गए थे द्वारका के गेट यानी कि मोक्ष द्वार के पास। तो चलिए अब हम सीधा ही जाते हैं द्वारिकाधीश मंदिर में। जब हम द्वारका पहुंचे तो हवा में एक अलग ही शांति थी और लोगों के चेहरे पर भक्ति दिख रही थी। द्वारका में गोमती घाट एक पवित्र संगम है, जहां गोमती नदी अरब सागर से मिलती है। यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहां भक्त नदी के पानी में पवित्र डुबकी लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि द्वारिका मंदिर जाने से पहले ऐसा करने से पाप धुल जाते हैं। गोमती घाट मंदिर के पास ही स्थित है और आध्यात्मिक चिंतन के लिए एक जगह है, जहां से शांतिपूर्ण दृश्य दिखाई देते हैं। और यह सुबह और शाम की आरती के समय विशेष रूप से लोकप्रिय है। उसके बाद हमने द्वारिकाधीश जी के मंदिर के दर्शन किए और आगे की जर्नी के लिए रवाना हो गए। तो आप जो ये मंदिर देख रहे हो वो है रुक्ष्मणी जी का मंदिर। यदि इसका भी वीडियो देखना है तो ये थंबनेल पर क्लिक कर ही दीजिएगा और आई बटन में भी इसका वीडियो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम पहुंच गए थे माँ मोगल माँ के मंदिर के पास, जहां माँ मोगल माँ का प्राकट्य स्थान यानी कि इसका जन्म स्थान पर एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही भव्य मंदिर बनाया गया था। ओखा के पास मोगल माँ का मशहूर मंदिर मोगल धाम भीमराणा है, जो मोगल माता जी को समर्पित एक खास धार्मिक जगह है। यह दूर दूर से आने वाले भक्तों के लिए एक पॉपुलर जगह है और अपने शांत आध्यात्मिक माहौल और हर साल लगने वाले मेले के लिए यह जाना जाता है। तो मेरे साथ आप भी दर्शन कीजिए मोगल माता जी के। तो मेरे साथ आप भी बोलिए मोगल मात की जय और कमेंट में भी लिख दिए मोगल मात की जय।
सुदर्शन सेतु भारत में एक केबल स्टे ब्रिज है जो ओखा और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ता है। पुल की लंबाई 2320 मीटर की है और इसका उद्घाटन 25 फरवरी 2024 को हुआ था और माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया था। द्वारका के तट से दूर है एक छोटा सा द्वीप जिसका नाम है बेट द्वारका और इसी बेट द्वारका के नाम से इधर एक मंदिर भी स्थित है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ आने पर उन्होंने यही निवास किया था। इस मंदिर की स्थापना का श्रेय गुरु वल्लभाचार्य जी को जाता है। मुख्य मंदिर के अलावा परिसर में हनुमान जी, विष्णु जी, शिव जी, लक्ष्मी नारायण, जाम्बुवती देवी और अन्य मंदिरों में भी पूजा की जाती है। तो इधर से आप बेट द्वारका के मेन मंदिर पर जा सकते हो, मगर इधर मोबाइल अलाउड नहीं है, इसलिए हम आपको अंदर के दर्शन नहीं दिखा सकते। वहीं इस मंदिर में आपको अन्न क्षेत्र भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ श्रद्धालु आते हैं और भोजन करते हैं। तो ये है यहाँ का फेरी स्टेशन। पहले के ज़माने में इधर बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग रही थी, मगर अब जब से ये ब्रिज बना है तब से इधर बहुत ही कम लोग आते हैं। तो एक नज़ारा आप भी देख लो ये फेरी स्टेशन का। तो उसके बाद हम आ गए थे सोने के द्वारका पावन धाम में। इधर टिकट है सिर्फ एक व्यक्ति की सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए। दादी की अंतिम इच्छा पर ये बना है 11 करोड़ का ये सोने के द्वारका पावन धाम म्यूजियम। सोने के द्वारका पावन धाम म्यूजियम में 108 खंभों पर अमेरिकी गोल्ड का वर्क चढ़ाया गया है। वहीं इस म्यूजियम में 315 मूर्तियां स्थापित है। वहीं म्यूजियम के दीवारों पर कांच के टुकड़े लगाए गए हैं, जिससे ये हूबहू सोने के द्वारका लगे ऐसा प्रतीत होता है। यदि आप सोने के द्वारका पावन धाम का फुल वीडियो देखना चाहते हो तो आप इस थंबनेल वाले वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। बेट द्वारका श्री कृष्ण मंदिर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ है ये दांडी हनुमान जी का मंदिर। यह मंदिर जहां भगवान हनुमान और भगवान मकरध्वज जी रहते हैं उसे दांडी हनुमान कहा जाता है, जिसका मतलब है खुश हनुमान या आनंदमय हनुमान जी। रामायण के अनुसार जब अहिरावण श्री राम जी और लक्ष्मण जी को पाताल लोक में ले गए थे तब हनुमान जी उसे बचाने आए थे। तब द्वार में उसे मिले थे मकरध्वज जी, जिसके साथ उसने लड़ाई की थी। तब हनुमान जी को पता चला कि ये और कोई नहीं मगर मेरा ही पोता है। तब दोनों ने लड़ाई बंद की और शांति से एक दूसरे से बातचीत करने लगे। जब हनुमान जी लंका को जलाने के लिए आए थे तब उसके पसीने की एक बूंद समुद्र में गिरी थी। इस एक पसीने की बूंद समुद्र में गिरी थी, उधर से ही मकरध्वज जी का जन्म हुआ था।
उसके बाद हम रिटर्न आ गए थे सुदर्शन सेतु ब्रिज, जहां बारिश चल रही थी और ऊपर से आप समुद्र का नज़ारा देख ही सकते हो कैसा दिखाई दे रहा था। उसके बाद हम पहुंच गए थे गोपी तालाब, जहां रुक्मणी जी का मंदिर है। तो चलिए इस मंदिर को आपको दिखाते हैं। तो इस मंदिर में आपको राम नाम का तैरता पत्थर देखने को मिल जाएगा, जो पानी में तैरता है। और ये है गोपी चंदन। इसकी कहानी हम थोड़ी देर में ही आपको सुनाएंगे। वहीं इधर एक छोटी सी बाजार भी लगती है। तो चलिए इससे देखते देखते जाते हैं गोपी तालाब के ओर। तो ये है गोपीनाथ जी का मंदिर। तो चलिए इधर दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। तो ये है गोपी तालाब। गोपी तालाब का महत्व कुछ इस प्रकार है कि महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को ऐसा अभिमान हो गया था कि मेरे जैसा धनुर्धर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। तो अर्जुन का घमंड उतारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 गोपियों को बेट द्वारका से मथुरा भेजने के लिए अर्जुन को कहा। जाते रास्ते में ये तालाब आया। इस तालाब का निर्मल पानी देखकर सारी गोपियां इसमें स्नान करने के लिए चली गई। उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ के मेल से भील लोगों को उत्पन्न किया। वहीं भील लोगों ने अर्जुन को लूटना शुरू कर दिया। वहीं सारी गोपियों ने अर्जुन को लूटता देख उसमें ही अपने प्राण त्याग दिए। इसलिए इस तालाब को गोपी तालाब कहा जाता है और इसकी मिट्टी को गोपी चंदन कहा जाता है। और लास्ट में आपको देवों के देव महादेव की एक ज्योतिर्लिंग यानी कि द्वारका में स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएंगे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात भारत में एक पवित्र हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। द्वारका के पास स्थित यह मंदिर अपनी जटिल वास्तुकला, भगवान शिव की 80 फुट ऊंची प्रतिमा और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के भूमिगत गर्भगृह के लिए जाना जाता है। यह मंदिर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जो आध्यात्मिक शांति और आशीर्वाद चाहने वाले भक्तों को आकर्षित करता है। तो चलिए अब हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाते हैं। और अब आप सभी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करो और मेरे साथ बोलो जय नागेश्वर महादेव की जय। और आप भी कमेंट में लिख दो नागेश्वर महादेव की जय।
तो ये एक दिन में हमने बहुत सारे मंदिर घूमे और दर्शन किए और आपको भी दर्शन कराए। तो अब टाइम हो गया था घर रिटर्न होने का, तो चलिए अब मिलते हैं और किसी नए व्लॉग में।